जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जापक साधकों के लिए बहुत ही महत्व की बातें पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी द्वारा। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, इतने दिनों में बातें तो बहुत ही कही गईं। ऋषिकेश के इस सत्र के अंतिम दिन दो बातें प्रधान बताई गई थीं। सेठ जी कहते हैं, पहला, यावन मात्र जीवों की सेवा करनी और उनको सुख पहुंचाना चाहिए, और दूसरा, परमात्मा को हर समय याद रखना चाहिए। दोनों में से एक बात को धारण करने से सब बातें स्वतः ही आ जाएंगी। वैराग्यवान पुरुषों का संग करना चाहिए, हर समय उद्यमशील होना चाहिए, 5 मिनट भी व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए, समय मूल्यवान से मूल्यवान कार्य में बिताना चाहिए, व्यर्थ बात करने का अवकाश ही नहीं रहे। समय परमार्थ के काम में लगाएं। जिस काम में न स्वार्थ हो न परमार्थ हो, ऐसे काम के तो निकट ही नहीं जाना चाहिए। मनुष्य को 3 प्रकार की कमाई करनी चाहिए। पहला, मन से भजन ध्यान, दूसरा, वाणी के द्वारा सत्य वचन प्रिय वचन और नाम जप, तीसरा, शरीर के द्वारा परोपकार। ये बातें खूब काम की हैं। जो काम में लाए उसकी आत्मा का शीघ्र ही उद्धार हो जाए। यह शास्त्रों का निचोड़ है, सब बातों का सार है। मनुष्य को सहनशील बनना चाहिए, भारी से भारी आपत्तियों को हर्ष के साथ सहना चाहिए। संकट सहने से मनुष्य धैर्यवान होता है। कल एक बात बताई थी कि समय किस तरह बिताना चाहिए। पहला, इस ऋषिकेश के दृश्य को याद कर लें और भगवान से कहें, हे प्रभु, हे दीन बंधु, आपकी प्रेम भक्ति में इस तरह समय बिताने के दिन फिर कब आएंगे। दूसरा, सत्संग में सुनी हुई बातें, गीता इत्यादि को मनन निधिध्यासन करना चाहिए और उनमें मन लगाकर समय बिताना चाहिए। जिनके पास सत्संग की लिखी हुई बातें हों, उनके अनुसार मनन करें, एकांत में चिंतन करें, फिर उन बातों को काम में लाएं। उन बातों को सब प्रकार से समझ लें और काम में लाने वाली नहीं हो वह छोड़ दें। युक्ति संगत जचें, उनको काम में लाने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। इन सब बातों का प्रत्यक्ष फल मिलेगा, परमात्मा का दर्शन होगा और उनकी प्राप्ति होगी। जिनको आज परमात्मा कोसों दूर दिखते हैं, उन्हीं पुरुषों को वह परमेश्वर रोम रोम में, पत्ते पत्ते में दर्शन देगा। संसार दुखमय के बदले आनंदमय हो जाएगा। भगवत स्वरूप में निष्ठा वाली परम शांति प्राप्त होगी। चारों ओर पत्ते पत्ते में दर्शन होगा। संसार दुखमय के बदले आनंदमय हो जाएगा। भगवत स्वरूप में निष्ठा वाली परम शांति प्राप्त होगी। चारों ओर शांति ही शांति होगी। समय की अमोलकता को जानने के साथ ही वैराग्य हो जाएगा। देवताओं के समय का इतना मूल्य नहीं है जितना मनुष्य के समय का मूल्य है। ऐसा साधन प्राप्त होने पर भी जो मुक्ति का साधन न करे, उसको धिक्कार है। जो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। भावना के अनुसार फल। किसी को भोजन करते समय निम्न भाव हो सकते हैं। किसी के भोजन करते समय निम्न भाव हो सकते हैं। पहला, परमेश्वर बुद्धि, दूसरा, महात्मा बुद्धि, तीसरा, कुटुंबी बुद्धि और चौथा, बेगार बुद्धि। जो स्त्री सबको परमेश्वर बुद्धि से भोजन कराती है, उसे परमात्मा को ही भोजन कराने का फल होगा। सकाम भाव से भोजन कराने पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पंक्ति भेद करने पर नरक प्राप्त होता है। भोजन करवाते समय भोजन सामग्री में भेदभाव रखना पंक्ति भेद कहलाता है। मनुष्य का जन्म पाकर भलाई लेकर ही जाएं, बुराई लेकर नहीं जाएं। अपने साथ बुराई करने वालों की भी भलाई ही करें। अपकार करने वालों के साथ उपकार करना चाहिए। इससे बढ़कर संसार में ऊंचा दर्जा नहीं है। सबसे बढ़कर बात यह है कि समय को
उत्तरोत्तर मूल्यवान बनाना चाहिए। जो समय का मूल्य जान गया उसका कल्याण तो हुआ ही पड़ा है। परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य जन्म में एक क्षण में हो सकती है। जिस काल में परमात्मा मिले वह क्षण कैसा है, वह दशा अभी हो जाए तो परमात्मा अभी मिल जाए, इसको वही पुरुष जानता है जिनको परमात्मा के दर्शन होते हैं। वह क्षण हठात भी आ सकता है, वह क्षण समय पर तो आता ही है। किसी क्षण नाम उच्चारण करते करते वह प्रेम जागृत हो जाए तो उसको उसी क्षण परमात्मा मिल जाए। वह प्रेम उसकी दया से आता है। भगवान के लिए रोना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। ख्याल करो परमात्मा की कितनी दया है, परमात्मा की ओर वृत्ति जानी, यह परमात्मा की कितनी दया है। अध्यात्म शास्त्र प्रचार वाली जाति में जन्म होना, यह परमात्मा की कितनी भारी दया है। यहाँ भागीरथी के किनारे अपना आना हुआ, यह भी परमात्मा की कितनी दया हुई है। गंगा तट वट वृक्ष भगवत चर्चा, और यह गंगा जी की रज जो मुख और नासिका के द्वारा पेट में जाकर भीतर बाहर से रोम रोम को पवित्र करती है। गंगा जी का जल बाहर भीतर रोम रोम को पवित्र कर रहा है। ऐसे देश में आकर वैराग्य ना हो तो फिर कब होगा। इससे बढ़कर भगवान की क्या दया होगी, इससे बढ़कर क्या भाग्य उदय होगा। अगर परमात्मा की प्राप्ति न हो तो फिर क्या कहा जाए। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाई। यह दोहा रामचंद्र जी के समय का है। उस समय अयोध्या तीर्थ भूमि थी। यह गंगा जी अयोध्या से भी पहले का तीर्थ है। उस समय साक्षात भगवान थे। इस समय भगवान का गुणानुवाद है। कलयुग में भगवान से भी बढ़कर भगवान का गुणानुवाद तारने वाला है। कल जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। उस समय ध्यान से कल्याण होता था, इस समय भगवान के नाम से कल्याण होता है। सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से, और द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा से जो फल मिलता है, वह कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। कलयुग में केवल हरि का नाम ही सार है। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, कलयुग में हरि नाम को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सतयुग में भगवान नरसिंह का अवतार था और कलयुग में नाम साक्षात अवतार है। नाम की महिमा सदा ही है, पर कलयुग में नाम साक्षात राजा है। साक्षात नरसिंह भगवान का अवतार है। नाम को जपने वाले प्रहलाद के समान हैं। हिरण्यकशिपु स्वयं कलयुग है। भगवान के भजन से वही काम सिद्ध होगा। जय श्री राधे।